हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाई यू आर सफरिंग। आप सफ़र क्यों कर रहे हो। ये सफरिंग कोई भी सफरिंग हो सकती है, लव, कैरियर, हेल्थ, किसी भी सेक्टर में अगर आप सफ़र कर रहे हो। और ये रीडिंग उसी पर बेस्ड है कि आप सफ़र क्यों कर रहे हो, ठीक है। और आई पर्सनली बिलीव जो सफरिंग होती है ये कहीं ना कहीं लर्निंग होता है। अगर हम अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हमारी अगर नहीं कंप्लीट हो रही है या हमारी विश या डिज़ायर जो हम चाहते हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं, तो इन अनदर वे हम लर्न कर रहे हैं। दैट मीन्स कि भगवान जी हमें कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि वी आर ऑल डिवाइन चाइल्ड। हम कहीं ना कहीं हम सब भगवान जी के बच्चे हैं। तो भगवान कभी भी अपने बच्चों को हर्ट नहीं करते, ना कभी भी अपने बच्चों को सफ़र करवाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस रीडिंग में हम कहीं ना कहीं यही देखेंगे कि कान्हा जी हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सफरिंग है जो हमें मिली है, जो हमें लग रही है सफरिंग, बट एक्चुअल में ये लर्निंग है। कान्हा जी हमें क्या लर्न करवा रहे हैं इस जर्नी में, हमारी लाइफ की जर्नी में हम क्या लर्न कर रहे हैं। ये रीडिंग उस पर बेस्ड होगी। ये है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। राइट ऑप्शन चूज़ करने के लिए मैं आपके लिए सिंगिंग बाउल प्ले करूँगी। तो आप अपनी आँखों को बंद कर इस साउंड पर ध्यान लगाना, और जब ये साउंड की आवाज़ आना बंद हो जाए तो आप अपनी आंखें खोलना। फिर जिस भी ऑप्शन की तरफ आप इंट्यूटिवली अट्रैक्ट होंगे, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपको और टाइम चाहिए ऑप्शन चूज़ करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करा, देखते हैं कान्हा जी आपको क्या सिखाना चाहते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। जो फर्स्ट कार्ड है आपका, यहाँ पे टावर है, और यहाँ पर भगवान आपको ना ये सिखाना चाहते हैं कि आप भगवान की एग्जिस्टेंस पर बिलीव करो। जैसे कि बहुत लोग, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, कभी कभी संसार में लोग हर चीज़ का स्वामी खुद को मानते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो भी संसार में जो कुछ भी होता है वो कान्हा जी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भगवान जी आपको यही बताना चाहते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना होगा अपनी लाइफ में कि हमारी लाइफ में जो एकदम सडन चेंज होता है, जो डिज़ास्टर चेंज होता है, जैसे कि चाहे दिन हो, दिन के बाद रात हो, क्योंकि आपका ये टावर कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है और यहाँ पे जो मून है, क्लाउड्स है, ये जो भी नेचर में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी ईश्वर करते हैं। और यहाँ पर आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी भगवान ही कर रहे हैं। आपको यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है, आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो भगवान जी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट कार्ड है और वो आपके अच्छे के लिए है। तो आपको उस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, ठीक है।
क्योंकि आप शायद चीज़ों को बहुत कंट्रोल करते हो कि ऐसा चेंज क्यों हो गया लाइफ में, वैसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे गॉड की बहुत प्रेजेंस है आपकी लाइफ में। तो जो सर्टन चेंजेस होते हैं ना आपकी लाइफ में, भगवान जी बोल रहे हैं कि वो मैं ही करता हूँ। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जो भी सडन चेंज एकदम होते हैं आपकी लाइफ में। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो आपका मैसेज है वो यही है कि अपनी लाइफ में अगर आप एक काम कर रहे हो ना, अगर लाइफ में आप 2 चीज़ों को एक साथ मैनेज मत करो, ठीक है? क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप करोगे ना तो आप उस पर पूरा अपना फोकस करोगे। जब आप एक साथ 2 चीज़ें करते हो ना तो आप कहीं ना कहीं वो लॉस फेस करते हो फिर अपनी लाइफ में। जैसे कि एक साथ जब आप 2 रिलेशनशिप्स को भी जब इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हो, फॉर एग्जांपल आपके अगर 2 फ्रेंड हैं और आप उनमें से एक बेस्ट फ्रेंड आपको चूज़ करना है, लेकिन आप दोनों को बोल रहे हो कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ पे यही है कि आप 2 चीज़ें हमेशा अपनी लाइफ में लेकर हमेशा चलते हो। नेक्स्ट कार्ड जो है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने भी ये ऑप्शन 1 चूज़ करें, मे बी जो आपका क्वेश्चन हो सकता है वो जॉब रिलेटेड हो सकता है, कैरियर रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स भी हैं बहुत सारे। बॉटम ऑफ द डेक आपके 8 ऑफ सोर्ड्स है। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्ड बताता है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हो और ख़ुद को बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हो, ठीक है? आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है? नेक्स्ट एक लास्ट कार्ड आपको देखते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बॉटम ऑफ द डेक है आपका लवर्स, एंड जो कार्ड आया आपका वो है स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर जो आपका जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे को आपकी रीडिंग में बस यही लग रहा है कि यहाँ पर भगवान जी आपको अपनी एग्जिस्टेंस बताना चाहते हैं। यहाँ पे कान्हा जी आपको आपकी एग्जिस्टेंस बताना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड कहीं ना कहीं एक माँ दुर्गा का कार्ड भी माना जाता है कि एक फेमिनिन पावर, ठीक है? और कार्ड्स देखते हैं आपके कान्हा जी आपको क्या सिखाना चाहते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज़ करें, कान्हा जी आपको क्या सिखाना चाहते हैं? Why are you suffering? Why are you suffering? Okay. आपका कार्ड है सेल्फ पनिशमेंट। तभी आपका यहाँ पे टावर कार्ड आया था और यहाँ पे आपका ये भी कार्ड आ गया सेल्फ पनिशमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में जो सडन एकदम चेंज होता है ना, वो यहाँ पर भगवान यही बोल रहे हैं कि वो मैं करता हूँ, लेकिन उस चीज़ का ब्लेम आप हमेशा खुद को देते हो। जो सडन चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस कभी भी इंसान थोड़ी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर आपके पाल में मेरे को यही लग रहा था, स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पर ये अपने उसमें बिलीव करना है कि जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी। सो बेसिकली आपको यहाँ पर डिवाइन को समझना है, भगवान से रिलेटेड आपको स्पिरिचुअलिटी में जाकर, आप स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाओगे तो आप रियलिटी फेस करोगे। तो यहाँ पर आपको
रियलिटी फेस करने को बोला जा रहा है, आपको ये सिखाया जा रहा है। बेसिकली आपकी जो ये सफरिंग है ना, इससे आप खुद ब खुद ना, आपकी जो लाइफ है ना, वो आपको खुद स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगी, जहाँ पर आपको खुद अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी आपको मिलना शुरू हो भी गए हों, ठीक है। जब भी आप जैसे पूजा करोगे या कोई भी ऐसा भगवान की कोई चीज़ पढ़ोगे, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे कि आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, कि कैसे हो रहा है। क्योंकि जो टावर मोमेंट है, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में ना सडन चेंज आते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आता है। जो आप सोचते हो ना, उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे भगवान जी आपको और वो जो सडन चेंजेस होते हैं वो आपके अच्छे के लिए होते हैं, बट वो चीज़ आप अपनी लाइफ में ना समझ नहीं रहे हो कि जो सडन चेंज होता है, आप उसके लिए थोड़ा परेशान होते हो। बट यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि उसके लिए आपको यहाँ पे खुद को सेल्फ पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके बेनिफिट के लिए। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट कार्ड है अबंडेंस। जैसे मैं बोल रही थी, आप वो चीज़ आपके अच्छे के लिए, जैसे आप कोई चीज़ प्लान करते हो, वो सडनली चेंज हो जाती है। जो आपने सोचा है, अचानक से कुछ ऐसा डिवाइन कर देते हैं भगवान की। आपने जो सोचा होता है ना, वो फाउंडेशन जो आपने बनाई होती है किसी भी चीज़ की, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। वो इसीलिए हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि एक तो आपको यहाँ पे एग्जिस्टेंस समझाया जा रहा है भगवान का, ठीक है। और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक लाइट की तरफ ले जाया जा रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ये जो स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। और यहाँ पर इस साइड पे अगर आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको अगर भगवान ऐसे सडन चेंजेस या इस तरह आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाया जा भी रहा है। क्योंकि आपके जो चार्म्स में मेरे को यहाँ पे एक बटरफ्लाई मिला था, जो बटरफ्लाइज हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो एक वही आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो। एंड मटेरियल बॉडी, तो ये मटेरियल बॉडी कहीं ना कहीं यही बोलते हैं कि संसारिक चीज़ें संसार में ही रह जाएंगी, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों से, उस मटेरियल चीज़ों से आपको दूर करा जा रहा है और आपको आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये सडन चेंजेस तभी होते हैं कि जहाँ आप एक रियलाइज़ करते हो एग्जिस्टेंस ईश्वर की, और आपको इस रीडिंग के थ्रू यही मैसेज दिया जा रहा है कि वो आपके बेनिफिट के लिए है। जो सडन चेंजेस, जो आप ये जो चीज़ें अपनी लाइफ में देखते हो, क्यों सफ़र, कान्हा जी आपको क्या सिखाना चाहते हैं, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करें। कान्हा जी आपको क्या सिखाना चाहते हैं, कान्हा जी आपको क्या सिखाना चाहते हैं। ओके, हरे कृष्णा। आपको जो कार्ड आया है वो आया स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। सो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज है आपका, यहाँ पर जो आपको यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी मिला है, ठीक है। जो मटेरियल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं भगवान ही करता है, और वो जो सडन चेंजेस है आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके जाया जा रहा है, एक लाइट की तरफ लेके जाया जा रहा है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवाई जा रही है कि आपके मन में कि ये जो सब है ये सब मटेरियल चीज़ें हैं, ठीक है। और आप इन चीज़ों को समझ रहे हो कि ये सब एक मटेरियल चीज़ें हैं, और आप कहीं ना कहीं खुद एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में ये जो यहाँ पे जो सडन चेंजेस है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि टावर कार्ड एकदम ऐसा डिज़ास्टर कि एकदम सडन चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, बट यहाँ पे बहुत लाइट है, दैट मीन्स वो आपके अच्छे के लिए ही होते हैं। सो ये कार्ड से आपको जो भी मैं आपकी रीडिंग, अब एक क्लियर मैसेज है आपके लिए वर्ल्ड एंड मटेरियल कार्ड से, कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मटेरियल वर्ल्ड, आपको यहाँ पर ये जो संसारिक जो हमारी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ आपको यहाँ पर यही रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आपको मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके जाया जा रहा है। आपको जहाँ पर क्लैरिटी दी जा रही है
ठीक है, जहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कार्ड है आपका जेलेसी डाउट। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ सिखाई जा रही है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, तो आपको अपने मन में किसी के लिए भी जेलेसी या डाउट नहीं रखना है। नेक्स्ट जो कार्ड है आपका कंप्लीशन है यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक जो है आपका वो है फेथ एंड राइट थिंकिंग। सो यहाँ पे भगवान आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे फेथ रखना है भगवान पर, और एक राइट थिंकिंग रखनी है। अपना थिंकिंग पैटर्न आपको यहाँ पर ठीक रखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे अबेंडेंस का कार्ड भी मिला, जहाँ पर आपको बोला जाए कि आपको यहाँ पर सक्सेस की तरफ लेकर जाया जा रहा है, आपको राइट पाथ की तरफ लेकर जाया जा रहा है, ठीक है। सो जो आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो तो एक स्ट्रॉन्ग आपके पूरी पायल में एक ही मैसेज है कि आपको यही सिखाया जा रहा है कि आपको मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हो, और आपको बहुत बार ऐसे स्टेज पर आपको बचाया भी गया है जहाँ पर आपको डार्कनेस से बचाकर आपको लाइट की तरफ लेके जाया गया है आपकी लाइफ में बहुत बार। और पेज ऑफ पेंटिकल, जो भी आप अपने लाइफ में ये जो पता नहीं कोई चीज़ है जो आप पाना चाहते हो, ठीक है, ये कोई भी हो सकती है, ये आपका डिज़ायर नहीं है, मे बी ये कोई मैरिज हो सकती है, कोई भी आपका ये विश है कुछ। सो ये यहाँ पर वो कंप्लीट ज़रूर होगा, ये कंप्लीशन आपको एक उसी जर्नी की तरफ, जो आप विश कर रहे हो आपको उसी जर्नी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करा था, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करा है, देखते हैं कान्हा जी आपको क्या सिखाना चाहते हैं। वाई आर यू सफरिंग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर आपको जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो आपकी लाइफ में जो सफरिंग है वो आपको ये सिखा रही है कि आप जो हो एज अ इंडिविजुअल, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। आपको किसी के साथ की या किसी टीम वर्क की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपनी लाइफ में कोई सक्सेस अचीव करना चाहते हो तो आप वो एज अ इंडिविजुअल भी कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी भी तरह के टीम वर्क की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब भी आपने अपनी लाइफ में, ऐसा आपके साथ हुआ होगा, जब भी आपने अपनी लाइफ में किसी का साथ लेकर, या आपने हमेशा ये सोचा कि मैं किसी के साथ कुछ करूं, चाहे जॉब में या कोई भी प्रोफेशन में, मतलब जब भी आपने किसी का साथ मांगा तो वो फाउंडेशन हमेशा ब्रेक हुई है। आपको आपकी लाइफ में ना आपकी एक खुद की एज अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी सिखाई जा रही है कि आप एज अ इंडिविजुअल, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको किसी पर्सन की नीड नहीं है। आपकी जो लाइफ की सफरिंग है वो आपको ये सिखा रही है कि आपको किसी की नीड नहीं है। एज अ इंडिविजुअल आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे आप कोई भी कैरियर चूज़ करें, लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा मैं आपको बोला था मैंने कि आपको अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है। जो 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है ये वही दिखाता है एज अ इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। एज अ इंडिविजुअल ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली। सो ये वुमेन, ठीक है।
सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपका 4 ऑफ कप्स है। सो आप ये देख रहे हो जो कप डिवाइन के साइड से जो ऑफर हो रहा है इस पर्सन को, डैट मीन्स कि जो विजडम है, जो सपोर्ट है, आपको यूनिवर्स भगवान की साइड से दिया जाता है। तो आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस पर पहुंचोगे, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस पर पहुंचोगे, वो आप अपने बलबूते पे पहुंचोगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है सिवाय डिवाइन सपोर्ट के जो आपके साथ है। ठीक है, आपके साथ वो डिवाइन सपोर्ट है। सो आप खुद पर ट्रस्ट करो। ठीक है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप उसको ट्रस्ट करो। आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप एज अ इंडिविजुअल बहुत कुछ अचीव करोगे अपनी लाइफ पर, और आपके उस सक्सेस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक होगा और आपके भगवान जी का। ठीक है, क्योंकि वो सक्सेस आपको यहाँ पे भगवान जी, कान्हा जी ही दिलवाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, 2 कार्ड्स आए आपके, सॉरी 3। हरे कृष्णा। सो जो आपका कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। अगेन सेम मैसेज, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एज अ इंडिविजुअल आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और आपको आपकी लाइफ में आपका फैमिली सपोर्ट काफ़ी रहेगा। ठीक है, अगर आप एज अ इंडिविजुअल आप अपने आप को ट्रस्ट करो। ठीक है, आप यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपका सफरिंग है ना, आप जो सफ़र कर रहे हो लाइफ में, जो आप कहीं भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप किसी का सपोर्ट ढूंढ रहे हो कि कोई किसी का सपोर्ट मिल जाए तो शायद करियर में अच्छा हो जाए, या लाइफ में आप ऐसे इंसान हो गए आप सपोर्ट लेके चलते हो। तो जब भी आप किसी का सपोर्ट लेके चलते हो, वो फाउंडेशन हमेशा आपकी लाइफ में आप देखोगे ब्रेक होता होगा। वो इसलिए ब्रेक होता है क्योंकि यहाँ पर कान्हा जी आपको आपका एज अ इंडिविजुअल वर्थ बताना चाहते हैं। आप जब वो चीज़ आप अपने अंदर वो एक्सेप्ट कर लोगे, अपनी वो पावर को, ठीक है, इन लाइफ में जब आप अपनी पावर में आओगे तो आप देखोगे कि एज अ इंडिविजुअल आप बहुत निखर के आओगे बाहर। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी ये बताता है कि एज अ इंडिविजुअल आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस देखने वाले हो। और जो 7 ऑफ वैंड्स है ये बताता है कि आपकी लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज आएंगी ना, आप एज अ इंडिविजुअल उसको ओवरकम कर सकते हो। आप में इतना पोटेंशियल है। ठीक है, आप लाइफ में जितना भी आप आगे, आपकी लाइफ में जितने भी कंपटीशन आ जाए, आप में इतना पावर है कि आप उन सब से फाइट कर सकते हो। बस आप एज आपकी रीडिंग, पूरी रीडिंग में एक यही मैसेज आ रहा है मुझे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। और शायद कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर का ना अभी पता नहीं है। तो आपको ये जो सफरिंग है ये एट द एंड आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और आपको आपकी लाइफ में जो मोस्ट लॉयल आपके साथ जो रहने वाला है वो आपकी फैमिली होगी। सो अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपका वहाँ पे टीम वर्क अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स वगैरह कहीं ना कहीं आपने वहाँ पर देखा होगा कि किसी ने आपको हर्ट करा होगा। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग में ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्थी है तो वो आपकी फैमिली है। ठीक है, आपकी फैमिली है जिस पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। जो आपकी लाइफ की जर्नी पे आपको जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा वो आपकी फैमिली से ही मिलेगा। ठीक है, इस जर्नी में। ठीक है, और जो हेरोफेंट होता है, मैं इस कार्ड को इस तरह देखती हूँ कि जैसे कि ये डिवाइन कार्ड है। अगर ये आता है आपकी रीडिंग में, डैट मीन्स कि एक वो डिवाइन की तरफ से आपको वो विजडम दिया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ पे किसी भी डिफ़िकल्टी, जैसे कि 7 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं ओवरकम बताता है, जहाँ पर एक
हम अपनी डिफ़िकल्टीज से आप जीत रहे हो, एक कंपटीशन में हो आप, तो उस कंपटीशन से आपको जीतने के लिए यहाँ पर विद दिस हेरोफेंट इस कार्ड के साथ आपको वो विजडम दिया जा रहा है, ठीक है। इस कार्ड के साथ आपको वो विजडम यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपकी जो रीडिंग में जो मेरे को मैसेज यही आ रहा है कि एज अ इंडिविजुअल आपकी वर्थ, आपकी जो सफरिंग है वो आपको यही बता रही है कि एज अ इंडिविजुअल आपकी जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ मैसेजेस देखते हैं कि कान्हा जी जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करें उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। हरे कृष्णा, आपको यहाँ पे हीलिंग का कार्ड मिला है। मे बी आपको यहाँ पर हीलिंग की नीड होगी। जैसे मैं बोलती यहाँ पर मे बी आपको फ्रेंड्स वगैरह किसी में कभी आपने ऐसा बैड फेस देखा होगा, किसी ने आपको हर्ट करा होगा, कुछ आपका ऐसा सिचुएशन होगा जिससे आपको यहाँ पर हीलिंग की नीड है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे हीलिंग कार्ड आया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज किया, हरे कृष्णा, ओके, हरे कृष्णा। सी, आपके 2 कार्ड्स हैं और ये एक साथ फॉलो हुए हैं। यू आर ऑन अ राइट पाथ। तो यहाँ पर कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि आप राइट पाथ पर हो, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी, तो जो अपॉर्चुनिटी अगर आपके आसपास है, अगर नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास जल्दी आने वाली है। बस आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि तभी आपका यहाँ पर हीलिंग कार्ड भी आया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम हील नहीं होते ना, तो कभी कभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है ना, हम उसको हाथ से जाने देते हैं, क्योंकि हम कभी कभी रिकवर नहीं होते मेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप अपने आप को हील करो, आप एक राइट पाथ पर हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ, शायद एज अ इंडिविजुअल कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हो, जहाँ जहाँ पर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। बट आपकी ओवरऑल रीडिंग में आपके लिए एक यही मैसेज है कि आपको जो आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हो, आप इससे यही सीखोगे एज अ इंडिविजुअल आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपको किसी की नीड नहीं है, और आपको डिवाइन चाइल्ड हो। आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप भगवान जी के बच्चे हो और आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। वन लास्ट कार्ड, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आपके। हरे कृष्णा, साथ में फॉलो है साइलेंस मेडिटेशन। तो यहाँ पर आपको साइलेंस भी एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है, जहाँ पर हम सिर्फ चुप रहते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साइलेंस प्रैक्टिस के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और ये मेडिटेशन के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये हार्ट चक्र कहीं ना कहीं लव एंड कंपैशन। सो मे बी अगर आपने अपने पास में आपके फ्रेंड जोन में या किसी ने आपको हर्ट करा है या कुछ है, तो यहाँ पर विद दिस हार्ट चक्र यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा यही बोल रहे हैं कि आप उन चीज़ों से हील हो जाओ, ठीक है। और आप अपने दिल में सिर्फ लव और कंपैशन रखो, सिर्फ लोगों के लिए प्यार और दया रखो, ठीक है। सो ये आपकी लाइफ की जर्नी आपको ये सिखा रही है। और सीरियसली इतना अच्छी रीडिंग है आपकी कि यहाँ पर इतना स्ट्रांगली एज अ इंडिविजुअल आप निखर रहे हो। आप अपनी वर्थ, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपकी, और आप एज अ इंडिविजुअल ना बहुत सक्सेस देखने वाले हो। मतलब आपके सक्सेस पर सिर्फ आपका हक होगा और आपके भगवान जी का बस। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया था, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करें, देखते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको क्या सिखाना चाहते हैं, आपकी जो सफरिंग है वो आपको क्या सिखा रही है। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है आपका 5 ऑफ वैंड्स। हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट कार्ड है आपका वो है 8 ऑफ कप्स। सो जो आपकी सफरिंग है वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली अटैचमेंट से डी अटैच कर रही है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से। सो यहाँ पर कान्हा जी आपको वो इमोशनली अटैचमेंट जो है आपकी, उसको डी अटैच करना आप सीख रहे हो। कहीं ना कहीं जो इंसान मोह में बंध जाता है वो वीक हो जाता है, तो वो जो इमोशंस हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, आप उनसे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में ये सीख रहे हो। ठीक है, जो आपकी सफरिंग है ना, जो आप सफ़र कर रहे हो, आप वो आपकी सफरिंग आपको ये लेसन सिखा रही है कि इमोशन से डी अटैच होना है, अटैचमेंट्स नहीं रखनी, स्पेशली इमोशनल अटैचमेंट। किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैचमेंट नहीं रखना है, ये आपकी लाइफ आपको सिखा रही है। ठीक है, और आपके जो अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, उससे उसका भी सॉल्यूशन मिल रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही है कि जैसे भगवान जी बोलते हैं ना कि अगर हम किसी से अटैचमेंट करते हैं ना तो हम वीक हो जाते हैं। लव, जहाँ पर लव है वहाँ पर फ्रीडम होती है, जहाँ अटैचमेंट होती है वहाँ हम लोगों को बांधने की कोशिश करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में ये सीखोगे कि यहाँ पर अटैचमेंट्स नहीं करनी है इस दुनिया में लोगों से। तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ के जर्नी पे एक बहुत स्ट्रांगली आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे मैं आपको आपके कार्ड में दिखाती हूँ कि ये जो एक पर्सन है, ये जो जितने भी कप्स है, ये इमोशनल अटैचमेंट है आपकी, जिससे ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, आप उनसे आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर आप ये पानी देख रहे हो, यहाँ पर आप एकदम प्योरिटी की तरफ जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ पर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आपने अपने यहाँ पर लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच हुए होगे आप लोगों से, और आपकी लाइफ की जर्नी ने आपको ये सिखाया कि अब लोगों से अटैचमेंट्स नहीं करनी। ठीक है, या तो ये आपकी जो सफरिंग है आपको ये सिखा रही है कि अटैचमेंट्स नहीं करनी है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करा, आपकी जो सफरिंग है उनसे आप क्या लर्न कर रहे हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सी, आप ये लर्न कर रहे हो कि आप जो इमोशनली अगर आपको कोई हैप्पी कर सकता है वो आप हो और आपके भगवान जी हैं, आपके कान्हा जी हैं। आप यहाँ पे ये पीकॉक फेदर देख रहे हो। सो मुझे हमेशा ऐसा इस कार्ड को देख के ऐसे लगता है कि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा का प्रेजेंस है अपने डिवोटी के साथ। तो यहाँ पर जो इमोशनली फुलफिलमेंट है ना, जब आप भगवान के साथ कनेक्ट होते हो कि किसी भी तरह, जैसे चांटिंग कर कर, चाहे आप प्रेयर्स करते हो, आप भजन सुनते हो, कुछ भी, जब आप कुछ ऐसा करते हो तो आप खुद को इतना इमोशनली हैप्पी फील करते होगे। सो आपके जर्नी में जो ये सफरिंग है उसने आपको ये सिखाया है कि यहाँ पर लोगों से अटैचमेंट नहीं करनी। अगर अटैचमेंट करनी है तो वो अपने डिवाइन से करनी है, अपने भगवान जी से करनी है।
सो आपकी रीडिंग में लॉर्ड कृष्णा का प्रेजेंस भी है यहाँ पे विद दिस फेदर, क्योंकि ये जो बॉटम ऑफ द डेक आपका 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना लोगों से इतना अटैचमेंट करके, आपको इतना अटैचमेंट था एक टाइम पे लोगों से कि उसने आपको बहुत मेंटली बहुत परेशान करा है उस चीज़ ने। बट आप अब अपनी लाइफ में ना उस चीज़ को हैंडल करना सीख गए। आप खुद की एक जर्नी में आ गए हो जहाँ पर आप खुद से सेल्फ लव करना सीख गए हो। आप इमोशनली फुलफिलमेंट एज अ इंडिविजुअल खुद से लेते हो अब, ठीक है। कि लाइफ की जो सफरिंग है वो आपको क्या सिखा रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है कि सो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, सो आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी सिखाई है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपका यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। सो यहाँ पर मे बी आप वाटर साइन भी हो सकते हो। तो यहाँ पर जो किंग ऑफ कप्स होता है ये एक इमोशनल पर्सन होता है, बट ये आप इसके सामने ये वैंड देख रहे होगे, ये अथॉरिटेटिव भी होता है, एक डिसीजन लेने की पावर भी होती है, ये मेच्योर भी होता है, ये एक बैलेंस्ड पर्सन है। तो आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस पर्सन बनना सिखा रही है, ठीक है। क्योंकि पेंटिकल्स कहीं ना कहीं एक फैमिली को दिखाते हैं, स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। तो आपकी रीडिंग में ये मुझे लग रहा है कि एक इमोशनली अटैचमेंट से डीअटैच होकर आप यहाँ पर एक स्टेबल पर्सन बन रहे हो। आप एक इमोशनल इंसान हो, एज अ ह्यूमन बीइंग आप बोल सकते हो कि आप एक इमोशनल इंसान हो। बट आपकी लाइफ की जर्नी ने आपको ये सिखाया है कि इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में है, ये आपने सीखा है। आपकी जो सफरिंग है आपकी लाइफ में, जो आप सफ़र कर रहे हो एज अ, तो वो आपको ये सिखा रही है आपकी सफरिंग कि आपको यहाँ पर एक बैलेंस पर्सन बनना है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 8 ऑफ वैंड्स। और आपने ये जो चीज़ सीखी है, इसके बाद जो आपकी लाइफ की जो जर्नी है ना वो बहुत फास्ट मूवमेंट में चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर प्रोफेशन या कहीं पर भी जब आप लोगों से अटैचमेंट लगा लेते थे तो आप कहीं ना कहीं खुद को पीछे पाते थे अपनी लाइफ में। लेकिन जब से आपने ये चीज़ सीखी है ना, आप अपनी लाइफ में खुद को एक आगे फॉरवर्ड मूवमेंट में देखते हो, एक प्रोग्रेस में देखते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली आप जब इतने अटैच हो जाते थे तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं एज अ वीक पाते थे। तो यहाँ पर वो वीकनेस ख़त्म हो रही है आपकी, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो। आपकी लाइफ की जो सफरिंग है वो आपको यही सिखा रही है, किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनना, ठीक है, अपनी पावर में, जहाँ पर इस इंसान को कोई फूल नहीं बना सकता। तो आपके इमोशंस के साथ जहाँ पर लोग पहले खेल जाते थे, अब आपने, आपकी जो लाइफ की जर्नी है उसने आपको ये सिखा दी है कि अब आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो ये आपने अपनी लाइफ में सीखा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या लर्न कर रहे हो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या लर्न कर रहे हो? हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। सो आपका कार्ड है पेशेंस। यस, आपकी जो लाइफ के जर्नी में, ठीक है, जो सफरिंग है वो आपको ये सिखा रही है पेशेंस। पेशेंस रखना सीख रहे हो आप अपनी लाइफ में। और जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी लाइफ में कब अब कोई आपको
फूल नहीं बना सकता। बॉटम ऑफ द डेक आपका आया कूल एंड फूल। तो जहाँ पर लोग बहुत स्मार्टली आपके इमोशंस के साथ खेल जाते थे, बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप एक मैच्योर पर्सनालिटी बन चुके। आपने अपने इमोशंस को ओवरकम करा है। इमोशनल आज भी आप हो, लेकिन अब आपको इमोशंस के साथ कोई खेल नहीं सकता। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चूज करा है, आपकी लाइफ में जो सफरिंग है वो आपको क्या सिखा रही है, आप क्या सीख रहे हो। हरे कृष्णा। क्या लर्न कर रहे हो आप। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। वैदिक विजडम, और आपको बॉटम ऑफ द डेक भी विजडम मिला है, विजडम एंड इन्फ्लुएंस। हरे कृष्णा। एंड नेक्स्ट कार्ड है आपका थर्ड आई। थर्ड आई कहीं ना कहीं इंट्यूशन और इमेजिनेशन की बात करता है, जहाँ पर आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को स्टडी करना सीख चुके हो। जब भी कोई पर्सन आपके जो लाइफ की जर्नी है उसमें आपने ये सफरिंग ने आपको ये सिखाया है कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो गया। जब कोई पर्सन आपके पास आता है ना, तो आपको यहाँ पर उसकी इंटेंशन आप बहुत अच्छे से रीड कर लेते हो कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, ये पर्सन सही है या नहीं सही, या इसकी इंटेंशन क्या है मुझे लेकर। ये आपने अपनी लाइफ में सीखा है और आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हो, ठीक है। और जो वैदिक विजडम होता है, जहाँ पे मैंने आपको ये 9 ऑफ कप्स के साथ बोला था, जैसे यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा के आप जैसे डिवोटी हो, आपको यहाँ पे जैसे ये पिक्चर में फेदर था यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का, और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे वैदिक विजडम आया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो विजडम है, जो ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की साइड से ही आपको यहाँ पर ये जो विजडम, जो नॉलेज है, जो ये आपका इंट्यूशन इतना अच्छा हो गया, जहाँ आपको इतनी समझ आने लग गई है, तो ये आपको यहाँ पर एक डिवाइन की साइड से ही इतना मैच्योर करा गया है, ठीक है। आपको जो विजडम है, क्योंकि जो हमें विजडम होती है, जो नॉलेज होती है, वो भी हमें गिफ्टेड होती है, वो भी हमें भगवान ही देते हैं, बुद्धि। तो जो आपको यहाँ पे मैच्योरिटी, जो बुद्धि दी गई है चीज़ों को समझने की, परखने की, वो आपको यहाँ पर डिवाइन की साइड से ही दी गई है, ठीक है। सो वन लास्ट कार्ड देखते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपकी सफरिंग आपको क्या सिखा रही है। हरे कृष्णा। बहुत सारे कार्ड्स आए, 3 कार्ड्स आए आपके। हरे कृष्णा। आपका नेक्स्ट कार्ड है साइलेंस इज़ अ हीलिंग सूदिंग हेल्दी प्रैक्टिस। सो यहाँ पर आपको ये एज अ गाइडेंस है कि जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपना जो साइलेंस प्रैक्टिस करो, अपने माइंड को यहाँ पर शांत करो, आपको यहाँ पर और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और जो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आपका, वो है मोह माया। तो यहाँ पर आपको मोह माया से दूर रहने को बोला जा रहा है, ठीक है। लाइफ में जो इल्यूशन है उससे आपको यहाँ पर दूर रहने को बोला जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली जो आपको यहाँ पर जो आपकी रीडिंग में जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो यही है कि यहाँ पर आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। आपकी जो सफरिंग है वो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रही है। आप यहाँ पे पेशेंस सीख रहे हो। एंड थर्ड, यहाँ पर आप डिटैच हो रहे हो, इमोशनली डिटैच हो रहे हो, ये आप सीख रहे हो अपनी लाइफ की जर्नी में, ठीक है। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करा था, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।